अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा हियर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एफएससी एक्सरसाइज 9.3 का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 9.3 है, इसमें हम कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो ये वाली एक्सरसाइज इनके बगैर नहीं होती। आज मैं आप लोगों को इनके प्रूफ्स के बारे में भी बताऊंगा कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये आप विदाउट कैलकुलेटर किस तरह से याद रख सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड, कॉट, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर ये वाला टेबल आप किस तरह से याद रख सकते हैं और ये टेबल किस तरह से प्रूव होता है, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स। हमने इसकी वैल्यूज पहले साइन, कॉस, टेन के ऊपर अगर हम मालूम कर लें तो हमें पता है कि साइन की रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंड है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो अगर हमें इन तीन के ऊपर वैल्यूज मालूम हो जाएं तो हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में वैल्यूज अच्छी तरह से मालूम कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री पे होता है 0, 30 डिग्री पे होता है 1/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 60 डिग्री पे होता है √3/2, 90 डिग्री पे होता है 1, 180 पे होता है 0, 270 पे होता है -1, 360 के ऊपर होता है 0। इसी तरह से cos 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2, 90 डिग्री पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे 1। टेन 0 डिग्री पे 0 क्योंकि टेन होता है साइन ओवर कॉस, 0/1 0, 1/2/√3/2, 1/√2, 1/√2, 1/√2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 इन्फिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो इन्फिनिटी, ऊपर 0 तो 0, डिनोमिनेटर में 0 इन्फिनिटी, ऊपर 0 तो 0। अगर आपको साइन कॉस याद है तो टेन आप इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि टेन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर आपको साइन याद है तो आप कॉस याद कर सकते हैं क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यूज 90 डिग्री तक हैं, कॉस उनको रिवर्स कर देता है। तो ये टेबल इस तरह से याद कर सकते हैं। मैंने इसको इसी तरह से याद किया हुआ है, आप भी आप इसको हिंट के तौर पर इस तरह से याद कर सकते हैं और फिर मैं आपको नीचे इसके बारे में बताऊंगा कि आप इसको प्रूव कैसे करते हैं। साइन, ये मैंने इसके ऊपर जो डिग्री मेजरमेंट में और रेडियन मेजरमेंट में दोनों वैल्यूज ऊपर दे रखी हैं। साइन की जो वैल्यू है 0 डिग्री के ऊपर वो है 0, कॉस की 90 डिग्री पे है 0, साइन की 30 डिग्री पे 1/2 है, कॉस की 60 डिग्री पे 1/2 है। यहां पे साइन की 45 पे 1/√2 है, इसकी 45 पे 1/√2 है, इसकी 60 डिग्री पे √3/2 है, इसकी 30 डिग्री पे √3/2 है, 90 डिग्री पे 1 है और ये 0 डिग्री पे 1 है। तो ये 0 और 90 के दरमियान ये एक दूसरे की वैल्यूज को रिवर्स कर देते हैं। अगर आपको ये 0 से 90 तक याद है तो 90 से वापस आप काउंट करेंगे तो ये 0 से 90 तक आपको कॉस याद हो जाएगा। फिर आप देखें कि इसकी जो नेक्स्ट है 0 -1 0 और ये क्या है -1 0 1, ये एक दूसरे को उलट कर देते हैं। बहुत आसान सी वैल्यूज हैं याद करने के लिए, किसी किस्म का कोई मसला आपको पेश आने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इनको याद कैसे करेंगे, आप इनकी वैल्यूज निकालेंगे कैसे। पहले मैं बताता हूं कि 45 डिग्री पे इनके आप प्रूव कैसे करेंगे कि 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सीकेंड, कोसिकेंड, कॉट की ये वाली वैल्यूज किस तरह से आती हैं। हिंट दूंगा, आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास है 45 डिग्री का अगर हम एक एंगल लें तो एक तो 90 का होता है तो दूसरा ऑब्वियसली 45 का होगा, क्योंकि हमारे पास होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो 45 प्लस 90 करें तो तीसरा लाजमी तौर पर 45 का ही बच जाता है। तो ये दोनों एंगल एक जैसे हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी एक जैसी होंगी। 45 डिग्री के अपोजिट साइड को b इज इक्वल टू 1 कह लिया, 45 डिग्री के अपोजिट साइड को a इज इक्वल टू 1 कह लिया। तो बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर रूट, तो ये हाइपोटेनियस आ जाता है। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। जी बिल्कुल। तो आप जानते थे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये मैंने इसको टेबल में रेक्टेंगल्स में बंद कर रखा है। तो आपको मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आप ये याद रखेंगे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो आपको याद हो जाएगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 1/√2, देखिए 1/√2। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है 1 ओवर हाइपोटेनियस √2, तो ये आ गया 1/√2।
10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/1, तो ये आ गया 1। तो इस तरह से आप इसकी सारी की सारी वैल्यूज 45 पे मैंने यहां से प्रूव करवा दी। और ये याद इसलिए आप इजीली याद रख सकते हैं कि 45 डिग्री की ये साइड एक जैसी है, तो 1 इसको रख दिए और इसको आप रख देंगे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 30 डिग्री की। तो याद रखिएगा बेटा, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्री ज्योमेट्री है उसमें ये बात उन्होंने बताई हुई है कि जो 30 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाफ होती है हाइपोटेनियस के। तो अगर आप इसको 1 रखेंगे तो हाइपोटेनियस इसका डबल होगा 2 होगा, अगर आप इसको 2 रखेंगे तो हाइपोटेनियस इसका डबल होगा 4 हो जाएगा। तो ये मैंने इसको 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड है इसको मैंने अगर 1 रखा है तो जो हाइपोटेनियस होगा वो 2 होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो हाफ होती है हाइपोटेनियस के। तो इसको मैंने 1 रखा है, ये 2 हो जाएगा। और जब हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो ये जब उसमें से जाके माइनस होगा 4 - 1 3 स्क्वायर रूट, तो ये बेस आ जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट 3। अगर ये 30 है और ये 90 है, 90 + 30 करते हैं तो ये बन जाता है 120। तो ऑब्वियसली दूसरा ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का होगा, तो इसलिए आपको पता चला है कि 30 डिग्री का एंगल में ये वाला एंगल 60 का होगा। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। इसमें साइन होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 1/2, साइन है 1/2। जी बिल्कुल, 30 डिग्री पे साइन 1/2 आ गया। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, वो होगा स्क्वायर रूट 3/2। जी बिल्कुल, कॉज ये स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/स्क्वायर रूट 3। जी बिल्कुल आ गया, नो प्रॉब्लम। इसी तरह अगर हम बात करें 60 डिग्री की, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री होगा, ऑब्वियसली बात है। इसको जब हमने 30 डिग्री कहा तो वही वाली वैल्यूज आ गई। 30 के अपोजिट साइड को 1 कहा तो हाइपोटेनियस 2 होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 3/2। ये देखिए स्क्वायर रूट 3/2। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस 1/2। टेन होता है परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर रूट 3/1, दैट इज स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू आ गई, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो आ गया जी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स हैं। को टर्मिनल एंगल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या तो जो हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल साइड्स होती हैं वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करती हैं या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करती हैं। तो जाहिर बात है 0 डिग्री के ऊपर ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, 90 डिग्री के ऊपर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो ये सारी की सारी जो है को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 0 डिग्री की, तो यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर एक पॉइंट हम लेते हैं 10। वो 0 डिग्री के ऊपर क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे तो ये पॉइंट है 10। यहाँ पे पॉइंट होता है हमारे पास एक्स और वाई, एक्स वाई। एक्स हमारे पास 1 है, वाई 0 है, तो आर हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट। वही राइट एंगल ट्राइंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। जब आपके पास एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे नीचे कहा हुआ है एक्स बेस, वाई परपेंडिकुलर, आर हाइपोटेनियस। क्योंकि अगर आप इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस इसका यूं अगर आप करेंगे कि ये वाली अगर आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, ये एक रे बनाएंगे आर, क्योंकि यहां से यहां तक है 1, यहां से यहां तक है 0, और ये है आर। ये आर की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो वो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से यहां से आप सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह ये है 0 1, इसको भी आप ये एक्स इसमें 0 है, वाई 1 है, आर की वैल्यू मालूम कर लेंगे। और एक्स वाई आर, एक्स बेस है, वाई परपेंडिकुलर है, आर हाइपोटेनियस है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आप ये पूरे का पूरा टेबल डिराइव कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये टेबल पहले से करा रखा हुआ है वो इसको डिराइव भी कर लेंगे इस मेथड के जरिए से। बहुत ही इजी मेथड है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है। तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज आप इस पूरे टेबल को डिराइव कर सकते हैं। इसको होप्स हो कि आप लोगों ने ये सारा मेथड ये इसको नोट कर लिया होगा, इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 9.3 की तरफ चलते हैं, जो कि पूरी की पूरी इसी टेबल के ऊपर
इन्हिसार करती है इसी टेबल के ऊपर बेस्ड है। तो हमें ये टेबल तैयार हो गया, हम इस टेबल की मदद से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। उसमें ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं, जब हमें ये याद हो चुकी हैं तो हम इनको यूज़ करते हुए उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर देते हैं। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3 की। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा कोई मुश्किल सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अभी सारे का सारा टेबल याद किया है, उसमें वैल्यूज हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, यहाँ पे है साइन 60 डिग्री, पहले वैल्यू पुट करते हैं। मैं कहता हूँ सिंस मेरे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 डॉट कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, जी बिल्कुल जो साइन 60 पे होता है वही कॉस 30 पे होता है, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, जो साइन 30 पे होती है वही कॉस 60 पे होती है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 2 2 आर 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जी बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बन जाएगा 3/4 माइनस 1/4। अगर हम इसका 4 एलसीएम ले लें तो यहाँ पे बन जाएगा 3 माइनस 1, जी तो यहाँ पे बन जाएगा सॉरी थोड़ा सा 3 माइनस 1 आजकल 2 होता है, 2/4 दैट इज 1/2। और आपको पता है 1/2 तो कहाँ पे होता है, जी बिल्कुल साइन 30 डिग्री पे होता है। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया जी, बहुत आसान, बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, आपने इसको प्रूव कर दिया। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है साइन स्क्वायर π/6, जो इसका दूसरा पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में कुछ इस तरह से कहता है, उसको मैं ग्रीन बोर्ड मार्कर से लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 साइन स्क्वायर π/3 प्लस नेक्स्ट हमारे पास है साइन टेन स्क्वायर π/4, टेन स्क्वायर π/4 विच इज इक्वल टू, जी तो इसको हमने दिखाना क्या है, इसको हमने दिखाना इज इक्वल टू 2, इसको हमने सॉल्व करना है और इक्वल टू 2 आंसर इसका आना चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, तो पहले तो मैं इसको रेडियन मेजरमेंट में या डिग्री में तब्दील कर देता हूं। तो मुझे पता है कि साइन π/6 इसको मैं लिख सकता हूं साइन, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूं, साइन जी साइन पाई 180/6, 6 3 12 18 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन स्क्वायर लिखूं या होल स्क्वायर लिखूं एक ही बात है, प्लस यहाँ पे बन जाएगा साइन पाई की जगह 180 तो 180/3 60 हो जाएगा, जी बिल्कुल, होल स्क्वायर प्लस 10 π/4 45 होता है, तो ये बन जाएगा 10 थोड़ा सा 10 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अभी आपने टेबल से ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, जी बिल्कुल 1/2 स्क्वायर, प्लस साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, जी बिल्कुल इसका स्क्वायर, प्लस 10 45 होता है 1 इसका स्क्वायर। ये मुझे सारी वैल्यूज याद हैं, आपको भी याद हो जाएंगी अगर आप उस टेबल को एक दफ़ा बड़ी एहतियात से प्रूव कर लेंगे और फिर आप उसको याद कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओवर 2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/1 मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका 4 एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 4 1 4, जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8/4, तो ये तो आ गया है 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसी भी किस्म का कोई भी मसला पेश आने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, आप लोगों को वैल्यूज याद होंगी तो आप लोगों को एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सिंपल लगेगा, इंतहाई सिंपल लगेगा और आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास जो इसका क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट है थर्ड, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को थर्ड पार्ट में कहता है 2 sin 45 प्लस 1/2। तीसरा पार्ट है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेन जी कोसिकेन 45 डिग्री। 45 degree is equal to, we have to show that that is equal to 3 over square root 2। 3 over square root 2। जी डियर स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin 45 1/2 कोसिकेन 45। जी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 2 sin 45 पे होता है 1 over square root 2 प्लस 1/2 और कोसिकेन 45 इसका उलट है तो होता है square root 2। जी यहाँ पे बन जाएगा 2 over square root 2 प्लस square root 2 over 2। इसका मैं यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, नीचे डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अगर मैं इसको यूं कर दूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। मैंने किया क्या है, सिंपल ऊपर भी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे भी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऊपर तो बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और नीचे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये बनता है 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाता है 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। जी यहाँ पे बनता है 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, लेकिन मुझे तो बनाना है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो इसको मैं मजीद एक स्टेप और सॉल्व कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड भी करता हूँ स्क्वायर रूट 2 से। जी यहाँ पे बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3। जी स्टूडेंट्स, 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव। ये हमारे पास सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने के बाद आप लोगों के जिम्मे होगा नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप उसको ट्राई करेंगे, और आप लोगों से अगर हो गया तो ठीक है, वरना मैं उसको खुद करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ, उसमें कहता है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू हमने इसको शो करवाना है। जी बिल्कुल 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। आप इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड दिखा सकते हैं। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। ये बन जाता है साइन पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, इसका होल स्क्वायर रेशियो साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर रेशियो साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर रेशियो साइन 90 डिग्री होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, हमने इसके सिंपल जो रेडियन मेजरमेंट थी उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दी है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 होता है 1/2 स्क्वायर रेशियो साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर रेशियो साइन 60 डिग्री पे होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर रेशियो साइन 90 डिग्री पे होता है 1।
इसका आ जाएगा स्क्वायर जी। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाता है 1/4 रेशियो, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1/2 रेशियो, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 3/4 रेशियो, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1। हमने तो दिखाना है 1:2:3:4। हमें यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। रेशियो को मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेशियो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेशियो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेशियो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल 1 रेशियो 2 2 जार 4 2 रेशियो 4 से 4 कैंसिल 3 रेशियो 4 1 जार 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 3 और बाकी वाले क्वेश्चन हैं उनमें भी यही चीजें यूज होनी है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 और 45 60 90 एंड सो ऑन। तो आप लोगों ने जितनी भी वैल्यूज थी इस टेबल में उनको याद करके आना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। लेकिन आप लोगों ने पहले खुद ट्राई करना है कि क्या आप लोगों को जो वो टेबल याद हो गया है, क्या आप ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताएंगे। अगले लेक्चर में मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।